Hi there, I'm Dr. Asit Arora. I am the Director of GI and HPB Oncosurgery at Max Super Speciality Hospital, Saket, New Delhi. And today we are going to talk about colon cancer, इसके signs and symptoms और उसके risk factor और colon cancer से हम कैसे बच सकते हैं। Now ये एक बहुत ही important topic है क्योंकि colon cancer शरीर में होने वाला तीसरा सबसे कॉमन कैंसर है और इसका इंसिडेंस इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोलोन कैंसर के जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही शुरुआती स्टेज में बहुत ही ट्रिवियल होते हैं। लैट्रिन में खून आना या हल्के काले रंग की लैट्रिन आना, ये एक कॉमन सिम्टम है कोलोन कैंसर का। अब अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग इसको बहुत ही हल्के तौर में लेते हैं। कई बार उनको लगता है कि नहीं साहब ये तो मस्से की शिकायत है, पाइल्स हो गए हैं। बट वी शुड नॉट ट्रिवियलाइज दिस सिम्टम, स्पेशली इफ यू आर मोर देन 50 years of age. This is a very important symptom which needs proper evaluation before you can brush it under the carpet saying it is only because of piles. Second important symptom है आपकी bowel habits का change होना। अगर आप increasing constipation से जूझ रहे हैं या आपको change in bowel habits हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक दिन डायरिया हो रहा है और ये चीज़ परसिस्ट कर रही है, तो ये सिम्टम को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम वुड बी लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। अगर आपको अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, दिस इज नेवर अ गुड साइन। अनइंटेंशनल वेट लॉस इज अ वेरी सीरियस मैटर। इट शुड ऑलवेज बी इवेल्युएटेड थॉरली। लेट स्टेजेस में पेशेंट्स को पेट में दर्द होना या पेट में पानी भरना जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं ना। ये रही बात कोलोन कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स की। नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोलोन कैंसर? सो कोलोन कैंसर यूजुअली हम लोग सोचते थे इट्स अ वेस्टर्न डिजीज, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा था और ट्रेडिशनली इंडिया में इसका इंसिडेंस बहुत कम था। बट व्हाट वी आर सीइंग फॉर पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स इज that the incidence of colon cancer is increasing in India, and the reason for that is the Western lifestyle and Western diet which we have adopted of late. अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन डाइट को देखेंगे तो हमारी डाइट इज प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन डाइट विद लॉट ऑफ फाइबर, लॉट ऑफ रफेज। हम लोग बहुत हरी सब्जियां खाते थे ट्रेडिशनली, बहुत ही मोटा अनाज यूज होता था हमारे देश में। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट we have started eating lot of non-vegetarian food, especially the red meat. We have started using lot of processed food और ये बहुत strong risk factor है colon cancer का। Second important risk factor for colon cancer is using of processed food। जो हमारा processed food है, packaged food है, उससे बहुत strongly linked है colon cancer। Third is increasing incidence of obesity and lack of physical activity। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि ओबेसिटी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लास 1 कार्सिनोजन की तरह ट्रीट करता है एज इक्वल टू स्मोकिंग एंड एल्कोहलिक। सो अगर आप स्मोकर हैं तो आपके कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सेम वे में अगर आप ओबीस हैं तो आपके कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर आप लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से ग्रसित हैं, आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये अपने आप में एक कोलोन कैंसर का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। उसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत स्ट्रांग है कोलोन कैंसर में। कुछ फैमिलीज होती हैं जिसमें कोलोन कैंसर रन करता है। सो ये फैमिलीज ट्रेडिशनली फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस या HNPCC या लिंक्ड सिंड्रोम की फैमिलीज होती हैं। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोलोन कैंसर हुआ है या किसी इंसान को 50 साल से कम उम्र में कोलोन कैंसर हुआ है तो हो सकता है कि ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हो। तो आपको ज़रूर से किसी स्पेशलाइज्ड ऑन्कोसर्जन या एक जेनेटिसिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। सिंस हम इन सब रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ये बहुत आसान है। अगर आप रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे so you can work on them to reduce the chances of getting colon cancer. So if you can avoid alcohol and smoking, if you can avoid obesity, if you can have regular physical activity, you can reduce your chances of getting colon cancer. आप अगर अपनी डाइट को प्राइमरीली वेजिटेरियन बेस्ड डाइट बना के रखेंगे
you reduced your chances of getting colon cancer. So these are very simple hacks that you can do to reduce chances of getting colon cancer. Thank you so much.